बिजली से होने वाली तबाही के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और बिजली के नुकसान की भरपाई करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां बिजली से गांव तथा गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ आकाशीय बिजली को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह चमत्कारी मंदिर बिजली महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बिजली महादेव मंदिर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और यह बिजली भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर ही गिरती है। भगवान शिव के शिवलिंग के कई खंड हो जाते हैं और रहस्यमय बात यह है कि यह शिवलिंग स्वयं जुड़कर अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। भगवान शिव का यह अद्भुत और चमत्कारी बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में लगभग 18 किलोमीटर दूर माथन नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर के आसपास के दृश्य भी अत्यधिक मनमोहक है। आने वाले सभी भक्त भगवान शिव के इस रूप को दर्शन करने के लिए भाव विभोर हो जाते हैं। यह रूप शिव भक्तों के मन में मोह लेता है। यहाँ मंदिर के आसपास बर्फीला पहाड़ी स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर कुल्लू पहाड़ के ऊपर स्थित है। यह बर्फीली पहाड़ियों के बीच यहाँ पवित्र मंदिर पार्वती नदी और व्यास नदी के संगम के पास बना हुआ है। भगवान शिव के इस प्राचीन और चमत्कारी मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव का यह चमत्कारी बिजली महादेव मंदिर एक कुलांत नामक दैत्य के शरीर के ऊपर बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस स्थान पर बिजली महादेव मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर यह कुलांत नामक दैत्य रहा करता था। यह दैत्य सभी जीवों को तथा गाँव में भिन्न भिन्न तरीके से परेशान तथा भयभीत किया करता था। कुलांत दैत्य के बढ़ते हुए आतंक से सभी गाँव वाले घबरा गए। एक बार कुलांत नामक दैत्य ने व्यास नदी के जल को रोका, जिससे गांव में तथा आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया। इसे देखकर सभी गांव वाले डर गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जीवों तथा गाँव वालों की रक्षा करने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने कुलांत नामक दैत्य का वध कर दिया और इस स्थान पर आए भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कुलांत नामक दैत्य को अपने त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल का प्रहार होते ही कुलांत नामक दैत्य वहीं पे मूर्छित हो गिर पड़ा। समय पश्चात वह दैत्य की मृत्यु हो गई और माना जाता है कुलांत नामक दैत्य का शरीर एक विशाल पहाड़ में बदल गया। इसे इस पहाड़ का नाम कुलांत दैत्य के नाम पर कुल्लू पड़ गया। भोले बाबा ने कुलांत दैत्य का वध करने के पश्चात सभी गाँव वालों को सुरक्षा करने के लिए इंद्र से कहा कि वह हर 12 साल में एक बार दैत्य के शरीर पर बिजली गिराना। इस बिजली से किसी जीव तथा गांव वालों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग के रूप में इस आकाशीय बिजली को स्वयं अपने ऊपर गिरा लेते हैं, जिससे भगवान शिव के इस शिवलिंग के कई खंड हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है तो शिवलिंग के कई खंड हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि जब बिजली शिवलिंग के ऊपर गिरती है भगवान भोलेनाथ को चोट पहुंचती है और लोगों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ को मक्खन लगाने से महलम का काम करते, इसलिए वहां रहने वाले मंदिर के पुजारी भोलेनाथ शिवलिंग को मक्खन लगाते हैं। और भोलेनाथ का चमत्कार देखिए, कुछ ही दिन के पश्चात शिवलिंग पहले के भांति पूर्ण आकार में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ इस मंदिर को मक्खन महादेव भी कहा जाता है।